जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिसंचलन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए परिसंचलन तंत्र क्या है, इसको पहले समझ लीजिए क्या है परिसंचलन तंत्र। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे गैसों का परिवहन होता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। उसका परिवहन होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन होता है यानी कि न्यूट्रिशन, जो लोग हम लोग खाते हैं, या तो फल खाएंगे या तो खाना खाएंगे, उस जो खाकर पच जाता है उसका जो जूस निकलता है उसे विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, ऊर्जा कैसे बनती है, ठीक है। इस सारी चीजों का परिवहन। और देखिए और हमारे शरीर में हार्मोन निकलता है, ठीक है, हार्मोन रिलीज होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर में हार्मोन रिलीज होगा। देखिए जैसे कि पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों में, ये 14 वर्ष आयु से निकलने लगता है, ठीक है। जिसमें पुरुषों में बदलाव आता है कि आवाज भारी हो जाता है, मूछ और दाढ़ी निकलने जाता है। तो इन सारी चीजों का परिवहन कौन करता है, यानी कि ले जाने और ले आने का काम करता है। मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं नाक से लेते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जाता है नाक से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से विभिन्न अंगों तक कौन लेके जाता है, और विभिन्न अंगों के कोशिकाओं के विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन लेकर जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है परिसंचलन तंत्र में, यानी कि ले जाने और ले आने का काम को ही परिसंचलन तंत्र कहते हैं। इनमें मुख्य मुख्य चीज है, जो अंग है वो भाग लेती है, उसी के बारे में मेन पढ़ना है। जैसे हृदय हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, धमनी हो गया, सीरा हो गया, सीरा क्या है, धमनी क्या है, लासिका क्या है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। हृदय के बारे में पढ़ना है परिसंचलन तंत्र में, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिक चीज। हाँ, तो परिसंचलन तंत्र 3 प्रकार का होता है कि एक खुला परिसंचलन था, एक बंद परिसंचलन था, एक मिश्रित परिसंचलन था। पहले इन सारी चीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से वो टॉपिक पढ़ लेंगे। तो देखिए हेडिंग क्या है, जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र का आवश्यकता होती है उसे ही परिसंचलन तंत्र कहते हैं। वही जाहिर सी बात है, पहले हम बता दिए थे। इन सारे चीजों को ले जाने का काम को ही परिसंचलन तंत्र। देखिए परिवहन लिखा है इन सारी चीजों को, ठीक। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। अब देखिए मानव में मुख्य रूप से परिसंचलन तंत्र का कार्य कौन करता है, ठीक है। ये परिसंचलन तंत्र ये तो हो गया, रास्ता हो गया, उस रास्ते पे गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़ी पे उस रास्ते पे गाड़ी कौन चलाएगा, उसी के बारे में समझते हैं। देखिए मानव में मुख्य रूप से परिसंचलन तंत्र का जो अंग है वो है रक्त है और लासिका है। रक्त और लासिका, रक्त के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करते हैं, ठीक है। और पोषक पदार्थ भी जो हम लोग खाते हैं उसका पच के जो जूस निकलता है, रस निकलता है, उसको ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक, ब्लड करता है और लासिका करते हैं। मुख्य रूप से कौन सा, ब्लड और लासिका मानव में, ठीक है। अब देखिए रुधिर परिसंचलन तंत्र, रुधिर क्या होता है, देखिए ब्लड जो होता है ना, आप लोग ब्लड पढ़िएगा ना, ब्लड 2 प्रकार का बना होता है, यानी कि एक होता है कि ठोस अवस्था होती है, एक होता है द्रव अवस्था होती है, ठीक है। तो जो ठोस अवस्था होती है वो जालीनुमा होती है, ठीक है, जालीनुमा में, यानी कि देखिए एक गिलास ले लीजिए, उसमें सादा गिलास ले लीजिए, पानी डाल लीजिए, तो वो क्या हो गया, लिक्विड अवस्था हो गया, यानी कि द्रव अवस्था हो गया। उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसको मिला दीजिए, तो क्या हो गया, ठोस और द्रव मिलकर ही क्या होता है, एक शरबत का निर्माण होता है। इसी तरह ब्लड का निर्माण उसी तरह होता है। यह ठोस अवस्था होती है प्लाज्मा, द्रव अवस्था होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो इसी को रुधिर कहते हैं। जो ठोस अवस्था होती है उसी को हम रुधिर कहते हैं। तो देखिए रुधिर परिसंचलन तंत्र, ले और जाने का काम कौन करता है, रुधिर, यानी कि ब्लड में कौन सा, ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड पार्टिकल। देखिए रुधिर परिसंचलन तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था, रुधिर परिसंचलन तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था। अब देखिए आइए समझते हैं हम लोग रुधिर परिसंचलन, यानी कि ब्लड में कौन कौन से तत्व जो है वो ब्लड लेकर जाता है, लेकर आता है अंगों तक। अब देखिए रुधिर परिसंचलन तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, रुधिर परिसंचलन के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, ठीक, यानी कि मेनली हम लोग समझिए ब्लड में रुधिर है, रुधिर
के थ्रू यानी कि रुधिर के द्वारा ले और जाने का काम कौन कौन से काम को करता है। देखिए पहला काम हो गया पोषक पदार्थ, यानी कि पोषक जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन लेते हैं, या तो सब्जी हो गया, या तो भोजन हो गया, या तो फल हो गया, या फ्रूट है, जो भी चीज खाते हैं हम लोग, तो पहले ग्रास मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा में ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में जाता है, आमाशय में छोटी आंत बड़ी आंत करके यहाँ पर छोटी आंत में पूरे पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब बड़ी आंत में होती है, तो बड़ी आंत में होती है तो पानी का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में ही क्या होता है, उसमें ही जो आप लोग पदार्थ खाए हुए, भोजन खाए हुए, उसका रस निकलता है, जूस, ठीक, जूस निकलता है। अब जूस क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, लीवर को दे देता है, ठीक है, लीवर को दे देता है। तो लीवर कहता है कि हम क्या करें इसका, हम क्या करें। मेरे गांव में कहावत है कि खुरपी के बिया में हसुआ के गीत, तो वही बात हो जाता है, लीवर कहता है हम क्या करें। हाँ देखिए, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ले आओ हम उसको ऊर्जा बना देते हैं, उस जूस को हम ऊर्जा बना देता है। तो लीवर कहता है कि इसको ले और जाने का काम कौन करेगा, लेकर जाने का काम कौन करेगा। तो लीवर जिम्मेवारी सौंपता है किसको, ब्लड को, क्योंकि ब्लड ही एकमात्र अंग है, लिक्विड है, वो पूरा शरीर में ट्रेवल करता है, यानी पूरा शरीर में आता जाता रहता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, पोषक पदार्थों को यानी कि जूस को ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड क्या करता है, सारे अंगों को सारे अंगों को विभिन्न अंगों के कोशिकाओं को दे देता है, लो 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 तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो, सारे अंगों को दे देता है। वो अंग कोशिका क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्रेब साइकिल चलाकर क्या करता है, ऊर्जा बना लेता है, ठीक है, समझ आ गया। तो पोषक पदार्थों को ले और जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। अब देखिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, गैस सांस लेते हैं, हम लोग मेनली लेते हैं क्या, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन को छाट काट करने का काम कौन करता है, एल्वियोली, यानी कि फेफड़ा का जो एल्वियोली है ना, वो छाट काट काम कर लेता है, ठीक है, और ब्लड में मिला देता है, ठीक, ब्लड में मिला देता है, क्योंकि ब्लड आया होता है हृदय में, हृदय जाता है एक बार फेफड़ा में, फेफड़ा में क्या होता है, पहले से उपस्थित होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मिला देता है ब्लड में एल्वियोली, और ब्लड लेकर ऑक्सीजन को पूरे अंगों तक ले जाता है, पूरी कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर मिला देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ऊर्जा बन जाती है, ठीक है, क्रेब साइकिल चलने के कारण, ठीक, समझ गए ना। तो मेनली देखिए क्या होता है, पदार्थ पोषक पदार्थ तथा अवशेष पदार्थों का परिवहन करता है। अब देखिए दूसरा, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन करता है। दूसरा काम क्या है इसका, गैस का परिवहन करता है। गैस में क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरा क्या है, हार्मोन को ऊतक तक परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, हार्मोन को, ठीक है। ब्लड का मेन यही काम है, ठीक है, समझ गए। तो परिसंचरण तंत्र में हम लोग को क्या पढ़ना है, मेन हम लोग को परिवहन के बारे में पढ़ना है। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान को गैस का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, ठीक है। अब देखिए मेन जो रुधिर परिसंचरण तंत्र में है, मुख्य अंग जो है, कौन कौन से अंग काम करते हैं, वो देखिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला हृदय, दूसरा है सीरा, धमनी, तीसरा है धमनी, और से रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप जो है ना, ब्लड प्रेशर, और पांचवा है लासिका। तो देखिए परिसंचरण तंत्र मुख्य अंग जो पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ना है हृदय के बारे में पढ़ना है, सीरा क्या है, सीरा के बारे में पढ़ना है, और धमनी क्या है, धमनी के बारे में पढ़ना है। किस नसों को सीरा कहते हैं, किस नसों को धमनी कहते हैं, इसको हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ना है। और चौथा क्या है, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। पांचवा क्या है, लासिका, लासिका क्या है, लासिका क्या है, लिम्फ क्या है, इसके बारे में पढ़ना। लिम्फ किस चीज का परिसंचलन करता है, ठीक है, धमनी किस चीज का परिसंचलन करता है, सीरा किस चीज का परिसंचलन करता है, हृदय किस चीज का परिसंचलन करता है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। अब देखिए इससे आगे हम लोग परिसंचलन तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परिसंचलन तंत्र होता है तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक मिश्रित परिसंचलन तंत्र होता है, एक खुला परिसंचलन तंत्र होता है, एक बंद परिसंचलन होता है। देखिए
किस जीव जंतु में बंद परिसंचरण तंत्र है, किस जीव जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र है, किस जीव जंतु में मिश्रित परिसंचरण तंत्र। आइए उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब परिसंचरण तंत्र के प्रकार समझ लेते हैं। तो देखिए परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र, एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो देखिए ये तीनों में हम लोग अंतर देखते हैं कैसे। तो देखिए खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण और मिश्रित परिसंचरण। तो देखिए खुला और बंद पहले देख लेते हैं। देखिए क्या होता है। अब आप लोग कॉकरोच देखें, कॉकरोच देखें, और आप लोग जहाँ खसी कटाता है वहां पे देखे हैं। यहाँ पे देखिए जब गर्दन काटेगा ना, तो यहाँ पे जब काटेगा तो धड़धड़ा के ब्लड निकलता है, क्या निकलता है, धड़धड़ा के ब्लड निकल जाता है। तो क्या है, वो बंद परिसंचरण तंत्र है, यानी कि जिसमें नसें होती हैं, जिसमें वेंस होती है, यानी जिसमें नसें होती है, उसमें ब्लड क्या होगा, प्रेशर से आएगा, ठीक है, प्रेशर से निकलेगा। जहाँ देखिए टंकी से पानी कितना, जब टूटी खोलते हैं तो कितना प्रेशर से आता है, और वही हम लोग छत पे जाके बाल्टी से पानी गिराएं तो प्रेशर से नहीं आएगा। तो देखिए वो टूटी है ना, वो पाइप के थ्रू आता है, तो उसमें प्रेशर लगती है, तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि जैसे बाल्टी से पानी गिरा दीजिए छत से, तो प्रेशर से नहीं आएगा। जिसमें प्रेशर से आएगा उसमें नसें पाई जाएंगी, जिसमें प्रेशर से नहीं आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें नसें नहीं पाई जाएगी। तो देखिए किस जीव जंतु में प्रेशर होता है, नसें होती है, किस जीव जंतु में प्रेशर नहीं होता है। तो देखिए कॉकरोच को छुइएगा ना तो पचाक से ना पचक जाता है, और उसका जो अंदर का जो मटेरियल रहता है, ब्लड रहता है, वो अचानक से निकल जाता है, ठीक है। कभी खसी काटते हुए देखिएगा, चाहे चिकन काटते हुए देखिएगा, तो वहां पे देखिएगा कितना जब रेतता है तो प्रेशर से निकलता है। यानी अब देखिए हमारा ही नस है, इसको हम काटेंगे तो धड़धड़ा के सारा निकल जाएगा, यानी कि इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जिस जीव जंतु में प्रेशर होता है, ब्लड, जिस जीव जंतु में नसें होती है उसमें से ब्लड क्या होगा, प्रेशर से बाहर निकलेगा। उसमें कौन सी परिसंचरण तंत्र होगी, ये बंद परिसंचरण तंत्र होगी, ठीक है। जिसमें नसें नहीं पाई जाएगी, जिसमें ब्लड प्रेशर से नहीं निकलेगा, पचाक से ना पचक जाएगा, यानी कि हाड़ी को, चिवटी को देखिएगा, हाड़ी हो गया, चिवटी हो गया, और क्या मधुमक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया, इस चीज को दाबिएगा ना तो पच देना फट जाएगा। उसमें प्रेशर नहीं है क्योंकि नसें नहीं पाई जाती, क्या हो जाए, खुला परिसंचरण तंत्र हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना। देखिए कभी भी अब ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, कंकाल पढ़े होंगे, तो इसमें से कंकाल होते हैं 2 प्रकार के, आंतरिक कंकाल होती है, बाह्य कंकाल होती है। तो जो भी आंतरिक कंकाल होती है उसमें नसें पाई जाती है, उसमें प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। और जो भी बाह्य कंकाल होती है उसमें बाहर उसका कंकाल बाहर निकला होता है, सारा शरीर अंदर होता है बाह्य कंकाल में, ठीक है, और उसमें नसें नहीं पाई जाएगी। जैसे कि चींटी हो गया, मच्छर हो गया, उसको कड़ा देखिएगा, वो बाह्य कंकाल है, ठीक है। मधुमक्खी देख लीजिएगा, कॉकरोच देख लीजिएगा, ये सारे चीज क्या है, जितने भी छोटे कीड़े हैं वो बाह्य कंकाल में आते हैं। तो जितने भी छोटे कीड़ों को दाबिएगा ना तो उसमें प्रेशर जनरेट नहीं, 25 दिन फूट जाएगा, वो मर जाएगा सारा, ठीक है, मर जाएगा सब लोग। अब देखिए बंद में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें नसें पाई जाती है, मानो बकरी, गाय, इन सारी चीज में नसें पाई जाती है, यानी बंद परिसर। तो देखिए इसमें बंद परिसंचरण तंत्र में मानव आ जाएगा, मानव, गाय और बकरी, ठीक, बकरी। इसमें छोटे कीड़े आ जाएंगे, यानी कि मकड़ी, कीट इत्यादि, ठीक है, ईटीसी। इन सारी चीज में खुला परिसंचरण तंत्र में क्या है, प्रेशर जनरेट नहीं होता है, नसें नहीं पाई जाती है, ठीक, समझ गए ना। अब देखिए मिश्रित परिसंचरण क्या होता है। तो देखिए वैसा जीव का जो शरीर होता है जहां पे नसें पाई जाती हैं और जहां पे नसें नहीं पाई जाती है। जैसे कि निश्चित दिशा में प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड प्रेशर से जाएगा, कुछ दिशा में, अन्य दिशा में प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मछली काटाता है तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं निकलता। वहीं पे देखिएगा खसी कटाएगा, चाहे चिकन कटाएगा, मुर्गा, वो प्रेशर जनरेट करता है, तो क्या होगा, मिश्रित परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा, कौन सा, मछली आ जाएगी, ठीक है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र में। और सारी चीज समझ गए। तो देखिए
पहला देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, हम लोग हेडिंग के थ्रू देख लेते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, देखिए इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दाब, रक्त बिना किसी दाब यानी बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। यह बाह्य कंकालों वाले जीवों में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है, क्योंकि बाह्य कंकाल वाले में होता है कि शरीर अंदर रहता है, कंकाल उसका अंदर बाहर रहता है। ठीक, अब देखिए पाया जाता है। ठीक है, जैसे तिलचट्टा, तिलचट्टा हो गया, तितली हो गई, कीड़ा हो गया, घेगा हो गया। अब मोलास्का जैसे जीवों में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र है, यानी कि बाह्य कंकाल होता है, जो सीप उप में रहती है, नदियां उदियां में। ठीक है, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं वंश परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, एक निश्चित दबाव प्रेशर से आगे बढ़ता है। ठीक है, सॉरी, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से यानी कि प्रेशर से आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है ब्लड। ठीक है, यह आंतरिक कंकालों में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, आंतरिक कंकालों में पाया जाता है। आंतरिक कंकाल क्या होता है, हम लोग जैसे कि हम लोग का जो हड्डी है, कंकाल है, वो अंदर है, शरीर बाहर है। हम लोग में नसें पाई जाती है, हम लोग में प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव, स्तनधारी, स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और क्या होता है, और आंतरिक कंकाल होती है। ठीक है, और केचुआ, एनिलेडा जैसे जीवों में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, तीसरा देख लेते हैं, देखिए मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दिशा दाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में आगे जाता है। ठीक है, एक नहीं बताया है, मछली जैसे, मछली को काटिएगा तो कहीं ब्लड निकलेगा, कहीं पे ब्लड नहीं निकलेगा, वही है मिश्रित, कहीं पे निश्चित दिशा में आगे बढ़े प्रेशर जनरेट करेगा, कहीं नहीं करेगा। ठीक है, इसमें रक्त कभी कभी निश्चित दिशा में से आगे बढ़ता है दाब से, और कभी अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में बढ़ जाता है। जैसे कि मछली, मेढक को भी मारिएगा ना तो पच से वो निकल जाएगा, प्रेशर जनरेट नहीं करता है। कुछ जैसे कि उनके हाथ पैर में प्रेशर जनरेट होगा, पेट में प्रेशर जनरेट नहीं होगा, मछली का वही हाल है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आई होगी परिसंचलन तंत्र। तो हम लोग देखिए परिसंचलन तंत्र में मुख्य अंग जो पढ़ना है, तो हृदय पढ़ना है, नसें पढ़नी है। ठीक है, वेनस पढ़ना है, नसें पढ़नी है। ठीक है, और लासिका क्या आता है, सीरा किस नसों को कहते हैं, धमनी किस नसों को कहते हैं, इन सारे चीज को पढ़ना है। ठीक है, और क्या ब्लड प्रेशर भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझा देंगे सारी चीज। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। ठीक है, इसको नोट्स के तौर पे उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, जय हिंद।